आज हम आप सबको एक बहुत अच्छा मैथमेटिक्स का टॉपिक लेकर के आया हूँ। बिना याद किए कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात किया जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ गई हैं और इसकी आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, आज ये त्रिकोणमितीय अनुपात को बिना याद किए हुए मान निकालना कोणों का कैसे आप सीखेंगे, इसके लिए तैयार हो जाइए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिना याद किए कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात किया जाएगा। इसका बहुत सरल तरीका हम बना करके यहाँ पर ये मान निकालने का कोशिश किया हूँ। तो चलिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि ये कोण थीटा यहाँ पर चिन्ह लगाया गया है, जो यहाँ पर संकेत कर रहा है कि ओर तो 0, 30, 45, 60 और 90 अंश के कोण क्रमशः हम कालमों में अंकित कर दिए। अब उसके बाद सीरियल से जो 6 त्रिकोणमिति होती है, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, कॉट थीटा, इनको क्रमशः हमने ले लिया। अब चलिए हम ये देखते हैं कि किस तरह से बिना याद किए हुए हम हल करके कैसे इनका मान निकाल सकते हैं। तो बहुत सरल तरीका है, हम जहाँ पर 0 अंश लिखा है वहाँ से हम 0 से 4 तक के प्राकृतिक संख्याओं का अंक ले लेते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 कॉलम में हम 0 से 4 तक की संख्या अंकित कर दिए और सब के बटे यहाँ देखिए 4 4 सब में लिख दिए। इसका मतलब कि इन 0 से 4 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं में सभी में 4 का भाग देते चले जाएंगे और जो भागफल आएगा उसका वर्गमूल निकाल लेंगे और जो वर्गमूल प्राप्त होगा वही साइन थीटा का इन अंशों के आधार पर कोण निर्मित होते चले जाएंगे मान। तो चलिए यहाँ पर हमने पहले 0 में 4 का भाग दिया, यहाँ पर दे रहे हैं 0 में 4 का भाग दिए, 4 शून्य शून्य। अब इसका वर्गमूल लेना है, तो जब 0 भागफल आया, भागफल में अब हम 0 का वर्गमूल ले रहे हैं तो 0 आया, तो साइन 0 अंश का मान 0 हुआ। इसी तरह से 30 डिग्री में हम क्या करेंगे, 1 में 4 का भाग देंगे तो भाग नहीं जा रही, भाग दिए तो उतना ही आया। अब 1/4 का वर्गमूल ले लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा, 4 का वर्गमूल 2 आ गया, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 हो गया। अब 45 में चलते हैं तो 2/4 है, तो ऊपर से भाग जा रही है, 2 एकम 2 दूनी, तो यहाँ पर देखिए भाग दे दिए तो 1/2 आया। अब 1/2 का वर्गमूल लिए तो 1 अब 2 का वर्गमूल नहीं आ रहा तो √2 में ही रहेगा, तो साइन 45 अंश का मान 1/√2 होगा। अब चलिए 60 अंश में, तो इसमें हम 3 में 4 का भाग दिए यहाँ पर, तो 3/4 ही आया, भाग नहीं गई। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 3 का वर्गमूल नहीं आ रहा तो √3 में ही रहेगा, 4 का वर्गमूल 2, तो साइन 60 का मान √3/2 आ गया। अब 4 में 4 का भाग यहाँ पर दिए, एक बार भाग गई, अब 1 का वर्गमूल लेंगे तो ये बराबर 1 आया। इस प्रकार से हम साइन 0 अंश, 30 अंश, 45, 60 और 90 अंश का मान यहाँ पर क्रमशः 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 प्राप्त कर लिया। अब cos थीटा का मान निकालने के लिए सेम इसी को हम पलट देते हैं, तो जो 1 यहाँ है तो यहाँ से आ जाता है, ये 1 यहाँ आया 1, फिर ये √3/2 यहाँ आ गया, फिर 1/√2 यहाँ पर आ गया, फिर 1/2 यहाँ आ गया और 0 यहाँ आ गया। इस तरह से काश का आप आराम से निकाल लिए बिना किसी परिश्रम के। अब चलिए टेन थीटा का मान हम निकालते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे कि साइन थीटा के मान में काश थीटा के मान का भाग दे देंगे। तो ये देखिए साइन का मान 0 का 0 है और काश का 1, तो 0 में 1 का भाग दिए तो 1 शून्य शून्य 0 आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसका मान 1/2 है और काश का मान √3/2, तो भाग दे रहे हैं 1/2 में √3/2 का, तो यहाँ पर भाग के स्थान पर हम डायरेक्ट इसका प्रतिलोम कर लेते हैं, तो यहाँ नीचे वाले का अंश का अंक हर में जाएगा, हर का अंक अंश में आ जाएगा, तो गुणे के चिन्ह में ही बदल जाता है। अब देखिए 1 का गुणा 2 में किए तो 1 2 के 2 और 2 का √3 में, तो ये समान संख्या नहीं है तो 2√3, अब 2 से 2 कट गया तो 1/√3 इसका मान आ गया। अब यहाँ पर हम इसका भाग दे रहे हैं, तो इसका मान है 1/√2 हमने लिया। अब काश का मान 1/√2 है, तो इसका प्रतिलोम कर देंगे तो √2 अंश में चला गया और 1 हर में आ गया, तो हम गुणा कर दिए, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो √2 में √2 का भाग दिए तो भाग 1 बार गई,
तो इसका मान आ गया यानी 45 अंश का मान 1 आ गया। अब 60 का निकालते हैं, तो साइन का मान √3/2 में हम भाग दे रहे हैं काश के 1/2 मान से। तो चलिए √3/2 गुणे प्रतिलोम कर दिए। अब ये 2 अंश में चला गया, 1 हर में आ गया, तो 2/1 का गुणा कर दिए। तो √3 में 2 का गुणा करेंगे तो ये चाहे डायरेक्ट यहाँ से आंसर कट रहा तो काट दीजिए, 2 कट गया तो √3/1 बचा। एक √3 में भाग देंगे तो √3 ही आएगा। अब इसी तरह से एक साइन थीटा के मान में अब कॉस थीटा के 0 मान का हम भाग देंगे। तो 1 में 0 का जब भाग देते हैं तो भागफल 0 आएगा। पर ये ध्यान रखना है कि किसी प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 का भाग देते हैं तो वो भागफल अपरिभाषित माना जाता है, इसलिए इसका मान इन्फिनिटी से दर्शा दिया गया, यानी अपरिभाषित। तो इस प्रकार से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के तीनों त्रिकोणमितियों के मान हम निकाल लिए। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अब रह गए कोसेक, सेक और काट, तो इसको हम अगले वीडियो में अब और इसके लिए जो 3 कॉलम अभी बच गए हैं तो ये हम कल की वीडियो में अपडेट करके आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। तो बड़ी आसानी से आप आधा आधा करके इसको सीख लेंगे। धन्यवाद। इसको आप सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।